नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च 2024 और 4 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य और पुलिस अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है बढ़िया तरीके से। मात्र लगभग 15 से 16 मिनट की आपको डेली आपको 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अपने कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, तो हम शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। कौन सा शहर 2015 के बाद एक बार फिर 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो बीजिंग। पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो ये किया है पीएम मोदी और है मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। 1990 बैच के यूपी कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के किन दो गुटों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया? तो सुमजी गुट और भट्ट गुट। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? ये किया है नागालैंड की सरकार ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो कल संडे के दिन आपको जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये अपनी जो पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तो इसके अंदर कल जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज मिल जाएगा। इसके अलावा जो अभी पूरे फरवरी मंथ की आपको क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ भी फरवरी मंथ की आपको इसमें मिल जाएगी, पूरे फैक्ट के साथ में पीडीएफ मिलेगी और इसका आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता रहेगा और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आज मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भारत और राजस्थान की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसमें भारत और राजस्थान दोनों का करंट मिल रहा है और इसके अलावा अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसकी 1 साल की वैलिडिटी है और बढ़िया तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे। कोई आसाती एनसीईआरटी बुक की लेना चाहे, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस है और आरपीएससी आरएस असम्बली द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। देखो, भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में। कौन सा अभ्यास है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कब से कब तक है? 28 फरवरी से 2 मार्च तक है। चला कहां पर चला? विशाखापट्टनम के अंदर है। इस अभ्यास का नाम आपको याद रखना है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है। किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। देखो, भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है जो वर्तमान में विशाखापट्टनम के तट पर है। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक है चला था। अभी ताजा ये 2 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। इस अभ्यास सहयोग के तीसरे संस्करण का ये प्रतीक है। अब की बार इसका तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया और इसके अंदर भारतीय नौसेना जहाज एक तो है किल्टन और रॉयल मलेशिया जहाज है केडी लकीर
इसके अंदर शामिल था। तो अपना वाला याद रखना है, भारतीय नौसेना जहाज था किल्टन है, और मलेशिया जहाज कौन सा, केडी लेकिर इसके अंदर शामिल है था। तो याद रखना प्रमुख युद्ध अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। सबसे पहले तो आपको याद रखना भी आयुष्मान कार्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है 23 सितंबर 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। और इसका आयुष्मान कार्ड का दूसरा नाम आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका दूसरा नाम है। और अभी हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को बधाइयां देते हुए अभी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। और सबसे ज्यादा जो आयुष कार्ड बने ना वो अयोध्या से बने हैं। तो अयोध्या के अंदर आपको बता भी भगवान श्री राम का जो है प्रतिष्ठापन हुआ था ना 22 जनवरी, तो उसी पर है। अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया। आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद प्रदेश में कल तक यानी कि 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। टोटल कितने बन गए, 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बन गए हैं। तो ये बड़ा शानदार पॉइंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लो, पक्का ही टपकेगा। तो ये किया है झारखंड राज्य के अंदर। कहां पर है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, झारखंड के अंदर पीएम मोदी के द्वारा झारखंड के धनबाद के सिंदरी में एक तो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। कहां पर किया, झारखंड में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करके आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन पक्का ही आएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बस आपको इतना याद रखना है भी पश्चिम बंगाल के अंदर पीएम मोदी ने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इसके अंदर पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में रेल से बंदरगाह है, तेल पाइपलाइन, एलपीजी और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़ी 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो 7200 करोड़ के अंदर है, रेल से संबंधित परियोजना है, बंदरगाह से है, तेल पाइपलाइन है, एलपीजी से है और अपशिष्ट जल उपचार से भी जुड़ी भी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका पश्चिम बंगाल के अंदर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्विस लॉन्च किया है। हाल ही में तो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्वे लॉन्च किया है। तो कहाँ का किया है, जो उड़ीसा राज्य के जो स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट है उनको द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखो, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए उड़ीसा के युवा स्नातकों को तैयार करने के लिए संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया है। यानी कि जो आपको पता है युवा है, युवा स्नातक उनके लिए रोजगार के अवसर के लिए उनको लिए उन्होंने प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया। इस कार्यक्रम ने अपने संबोधन में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व देश के युवाओं को ये सशक्त बनाएगा। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 अनुराग अग्रवाल को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये असम और मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल, और इनको संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया।
ये 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले रघुवीर लाल के रघुवीर लाल के यूपी तबादले के बाद से ये पद खाली था और 20 अक्टूबर को उनका तबादला हुआ था, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद में ये पद खाली हो गया। उसके बाद से डायरेक्टर थे स्तर के अधिकारी ब्रजेश सिंह ने इस पद को देख रहे थे। तो जो डायरेक्टर स्तर के जो अधिकारी थे ब्रजेश सिंह, वो इस पद को संभाल रहे थे। लेकिन अब अनुराग अग्रवाल है, इनको संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त कर दिया। किस राज्य के सीएम ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अब की बार है, जो FIH हॉकी जो पुरुष विश्व कप हुआ उसकी मेजबानी की थी उड़ीसा ने। तो इसके लिए इस पुस्तक का विमोचन किया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक ने। किसने? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। तो ये खेल और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उत्सव में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने FIH हॉकी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन इन्होंने किया है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी ने किस शहर में पहली पुस्तक यानी कि स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? तो सबसे पहले आप ये तस्वीर में देख सकते हो, ये है इनकी पुस्तक है और ये है लक्ष्मी मुर्देश्वर, और इन्होंने अपनी मुंबई शहर के अंदर अपनी पहली पुस्तक है स्वेलोइंग द सन इन्होंने लॉन्च किया। तो सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव थी और उन्होंने अपनी पहली पुस्तक मुंबई के अंदर स्वेलोइंग द सन ने लॉन्च की है। देखो, ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव है और ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक है स्वेलोइंग द सन ने लॉन्च किया। तो हरदीप सिंह पुरी की पत्नी भी है और उन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक लॉन्च की। किस शहर में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस शहर में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये किया गया हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। तो ये बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। महाराणा प्रताप आप जानते ही हो, उन्हें प्रताप सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा थे, जो वर्तमान भारत के राजस्थान का एक क्षेत्र है। वर्तमान में आपको बता दें, भारत के एक राजस्थान का क्षेत्र है, मेवाड़ में प्रसिद्ध थे महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव, इसको बोलते हैं सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। किसने? महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन अपनी महिला और बाल विकास मंत्री? स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। देखो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को ओपेरोई में पोषण उत्सव का आयोजन किया है। कब किया? 29 फरवरी को। इसका उद्देश्य यह है भी अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना और अच्छे पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसका मतलब मेन मकसद यही है भी पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना और पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने का विचार है करना, ये इसका प्रयास है। सब हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये पहले स्वदेशी रूप से निर्मित है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर और इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के अंदर। देखो, तो ये लार्सन एंड ट्रूब्रो, इसको बोलते हैं L&T, ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला घरेलू निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यानी कि एक घरेलू निर्मित है, ये घरेलू से रिलेटेड है इलेक्ट्रोलाइजर है, तो इसकी शुरुआत करके एक स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कहां पर की है? गुजरात के हजीरा के अंदर। किसने? ये एक संस्था है लार्सन एंड टूब्रो ने। हाल ही में विश्व वन्य जीव 2024 कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस 2024 मनाया गया है। कब है? कल 3 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया? कल है 3 मार्च को।
तो ये वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च का दिन वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम रही थी, याद रखना, वन्य जीव और पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए कार्यक्रम को डिजिटल तौर पर जोड़ने की थीम। इसने ये बोला भी वन्य जीव और पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए कार्यक्रम में डिजिटल तौर पर जोड़ने की एक थीम अब की बार इसकी, यानी कि वन्य जीव और पेड़ पौधों को एक साथ जोड़ा जाए। हाल ही में कहां पर 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो 1 मार्च से लेकर 4 मार्च यानी कि 4 दिवसीय 4 दिनों का ये तवी महोत्सव का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इस प्रकार होता है 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन है जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM की छत्र छाया में महिला स्वयं सहायता समूह है जम्मू में आगामी 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो जम्मू के अंदर ये 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन हुआ। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फरवरी के अंदर 12.5% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। ये जीएसटी का जो आंकड़ा होता है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में साल दर साल यानी कि प्रत्येक साल 12.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो फरवरी में 1.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 1.65 लाख करोड़ रुपए, और ये अब फरवरी के अंदर ये आंकड़ा हो गया 1.68 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये आंकड़ा अगर अपनी बात करें पिछले वर्ष की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। तो 1.50 लाख करोड़ रुपए से अब की बार इसके अंदर वृद्धि हुई है, और अब ये फरवरी के अंदर कितना बढ़ गया? 12.5% का जीएसटी कलेक्शन बढ़ चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। और मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये जो पूरे साल की जो फरवरी मंथ की क्लास है वो मैंने आपको दे दी है बढ़िया तरीके से। पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ है, शनिवार को मैंने क्लास दे दी थी, उसका आप रिवाइज कर लेना बढ़िया तरीके से। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दे दिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 55 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का 42वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? सतनाम सिंह संधू, विष्णु सर्वानंद, सुनील भारती मित्तल, दलजीत सिंह चौधरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और इसके अलावा कोई साथी एलडीसी लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठक सहायक की तैयारी कर रहा है, तो स्पेशल हमने ओनली करंट की टेस्ट सीरीज चला रखी है। भारत और राजस्थान का दोनों का आपको करंट दिया जा रहा है, विद पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी यहाँ पे साथ में, जिसका प्रिंट निकाल के अध्ययन कर सकते हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और तब तक आपको करंट मिलता रहेगा। तो 100 रुपए के अंदर भारत और राजस्थान का करंट आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से एलडीसी के लिए। और कोई साथी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमने सीबीटी 1 एग्जाम के लिए 30 टेस्टों का यह शेड्यूल बना हुआ है। तो 75% आपके लिए 75 मिनट और 1 घंटे का समय रहेगा। इसके अंदर गणित है, रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बढ़िया तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और बढ़िया तरीके से आपके लिए लगातार वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।